गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के छठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 9 जुलाई 2020, दिन है जुमेरात का, और हमारा जो मौजू है नज़म जागो जगाओ। तो प्यारे बच्चों, हमने ये नज़म जागो जगाओ ये कल हमने पढ़ी। तो हमने यहाँ पर देखा जो नज़म है शफी दीन नीर साहब ने लिखी है। तो जो मुश्किल अल्फाज हैं इस नज़म के, तो वो कल हमने लिखे, तकरीबन सारे अल्फाज हमने इसमें से लिखे हैं। तो आज हम सवालात के जवाबात करने जा रहे हैं। पहले बच्चों, जो पहला सवाल है, यह नज़म किस शायर ने लिखी है? सवालात तो आप किताब से ही उठा सकते हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ इनके जवाबात दर्ज किए हुए हैं। तो पहला सवाल है, यह नज़म किस शायर ने लिखी है? तो आपको यहाँ जवाब इसका मिलेगा, यह नज़म शफीउद्दीन नीर ने लिखी है। तो फिर दूसरा सवाल है यहाँ पर, इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा किसकी तरफ है? तो ये सूरज, चांद और सितारे ये बच्चे की तरफ इशारा करते हैं कि बच्चे अभी आप क्यों सोए हुए हो, अब तो दिन का उजाला हो चुका है, आपको नींद से जागना चाहिए। तो इस तरह मैंने इसका जवाब लिखा है, इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा बच्चे की तरफ है। तीसरा सवाल है, इस नज़म में किस चीज़ की बारिश होने की बात कही गई है? तो जवाब है, इस नज़म में उल्फत की बारिश होने की बात कही गई है। फिर चौथा सवाल है, किस से डरना चाहिए और किसकी खातिर मरना सीखना चाहिए? तो जवाब है, खुदा से डरना चाहिए और हक की खातिर मरना चाहिए। फिर पांचवा सवाल है, शायर ने किसकी आग बुझाने की बात नज़म में कही है? तो पांचवें सवाल का जवाब है, शायर ने नज़म में नफरत की आग बुझाने की बात कही है। फिर छठा सवाल है, शायर के मुताबिक हम कौन सा गीत गाए और हर घर तक क्या पैगाम पहुंचाए? तो जवाब है, शायर के मुताबिक प्रेम के गीत गाओ और घर घर मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ। तो फिर 10वां सवाल है, नज़म में शायर किन लोगों को उठाने की दावत दे रहा है? तो जवाब है, नज़म में शायर गरीबों, बेकारों, बदकिस्मतों और बेचारों को उठाने की दावत दे रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसने 6 के बाद 10 लिखा है, ये दरअसल यहाँ पर सवाल नंबर 7 है। फिर तीसरा सवाल जो हमारा है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके हमें जिद लिखने हैं। जागना, रोना, उठना, मरना। जागना इसका आता है जिद सोना, रोना इसका आएगा हिंसना, उठना इसका होता है बैठना, मरना इसका आता है जिद जीना। तो यहाँ पर मैंने ये आपके लिए लिख के रखे हैं सवाल नंबर 3, जागना, सोना, रोना, हिंसना, उठना, बैठना, मरना, जीना। तो फिर चौथा सवाल है, कुछ अल्फाज हैं, उनके माने हमने लिखने हैं और उनको इस्तेमाल भी करना है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैंने उनको इस्तेमाल करके रखा है आपके लिए। उल्फत, इसका माने मोहब्बत होता है, हमें आपस में उल्फत होनी चाहिए। चांद, ये अज़म फलकी में से सूरज है, सितारे हैं, और जो हमारे नज़दीक आता है रात के वक्त हमें जो बड़ा नज़र दिखाई देता है उसको हम चांद कहते हैं। चांद निकल आया, सितारे। प्यारे बच्चों, ये भी ऐसा फलकी हैं, दूर हैं हमसे ज़्यादा, इसलिए छोटे छोटे नज़र आते हैं, वरना ये कई गुना सूर्य से भी, बहुत सितारे ऐसे भी हैं जो सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन दूर होने की वजह से हमें छोटे नज़र आते हैं, उनकी अपनी रोशनी होती है। तो उनको मैंने ऐसे बनाया है, अंधेरी रात में आसमान सितारों से जगमगाता है,
جب رات اندھیری ہوتی ہے تو اس دن یہ پورا آسمان میں پوری ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ چمکتا رہتا ہے. پھر ہے سورج. سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے، یعنی سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. پھر ہے کوشش. کوشش کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. پھر ہے گیت. مجھے گیت بہت پسند ہیں. پھر ہے لفظ پیارے. پیارے بچوں دل لگا کر پڑھنا. یہاں پر یہ ہوا ہے، مجھے لکھنا تھا بچوں تو میں نے لکھے ہیں بچوں. پیارے بچوں. پیارے بچوں دل لگا کر پڑھنا. قسمت. صرف قسمت پر ہی بھروسہ مت رکھو، محنت بھی کرو. انسان کو صرف قسمت پر ہی بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس قسمت کے ساتھ ساتھ محنت بھی انسان کو کرنی چاہیے. ہمت. ہمت سے کام لینے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اس طرح پیارے بچوں یہ جملے جو ہم نے یہاں پر لکھے ہمارے لیے انہوں نے رکھے تھے استعمال کرنے کے لیے، تو ہم نے ان کو استعمال بھی کیا ہے. پھر یہاں پر 5واں سوال آتا ہے. یہاں پر اس نے 6 لکھا ہے، یہ دراصل 5واں ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ یاد کیجیے، اس نظم کو زبانی یاد کیجیے. تو اس طرح پیارے بچوں یہ نظم یہاں پر یہ لیسن جو ہمارا مضمون تھا، نظم جاگو جگاؤ، یہ یہاں پر ہم نے کمپلیٹ کی ہے. تو یہ سوالات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، تو ان کو اپنی کاپی پر درج کر کے ان کو پھر تیار کرنا، یاد رکھنا. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.